हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। लास्ट मिनट रिकैप चल रहा है जिसमें अभी हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स का ये टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है, और असर्शन रीज़न भी बन जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, तो इस पर ध्यान ज़रूर लगाइएगा। अब यार देखो, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली कुछ चीज़ इनएक्टिवेट हो रही है, किसी चीज़ को इंसर्ट करने की वजह से कुछ चीज़ इनएक्टिवेट हो रही है, ठीक है। अब ये है क्या है, PBR 322 है, जो कि क्या है, एक वेक्टर है, हमें पता है प्लाज्मिड है ये एक तरह का, ठीक है। अब वेक्टर्स का यूज़ कहाँ होता है बायोटेक्नोलॉजी में? जब हमें अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट को किसी होस्ट में डालना होता है तो हम उसको वेक्टर में ऐड करके फिर डालते हैं, ठीक है। तो इस वेक्टर के पास क्या होती है, एक ओराई होती है, जो कि इस ओराई पे डिपेंड करती है दो इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि इसी ओराई से क्या हो रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि रेप्लिकेशन जैसा प्रोसेस इनिशिएट होता है। और दूसरा ही पॉइंट अगर हम लोग देखें तो इसी पे कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड डिपेंड करता है, ठीक है। अब अभी एक पूरा प्लाज्मिड है, ठीक है, जहां पर अभी तक हमने कोई भी डिजायर्ड जीन नहीं लगाई है। तो जब हमने डिजायर्ड जीन नहीं लगाई है उस समय पे यहां पर इस प्लाज्मिड के पास प्रेजेंट है दो रेजिस्टेंस जीन, जो कि एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। अगर आप इन दोनों रेजिस्टेंस जीन को देखोगे, यानी कि इस समय जब तक कोई भी डिजायर्ड जीन नहीं लगाई गई है, इस समय पे ये वाला प्लाज्मिड एम्पेसिलिन मीडियम में भी ग्रो कर सकता है और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी ग्रो कर सकता है, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस जीन है। लेकिन अब तुमने क्या करा, अब तुमने क्या किया बच्चों, तुमने मान लो तुमने यहां पर एम्पेसिलिन वाले एरिया में क्या लगा दी है, एक डिजायर्ड जीन लगा दी है। क्या लगा दिया है यहां पर लगा दिया है आपने डिजायर्ड जीन, ठीक है। अब यार देखो, अब तुमने एम्पेसिलिन वाली एक रिस्ट्रिक्शन साइट पे क्या लगा दिया है, डिजायर्ड जीन लगा दिया है, यानी कि इसके वजह से एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिवेट हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, डिजायर्ड जीन लगाते ही एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो गया है, इनएक्टिवेट हो गया है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनएक्टिवेशनल इंसर्शनल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यार देखो, अब हमें इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, हमारा रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। अब मान लो तुमने इस प्लाज्मिड को डाला है कहां पर, होस्ट में डाला है। तुमने क्या करा है, होस्ट में डाला है। अब जब होस्ट में डालोगे तो होस्ट के पास ट्रांसफॉर्मेशन के समय पे तीन तरह के केस आ सकते हैं। एक केस आया है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का, यानी कि उस होस्ट में कुछ भी नहीं गया है, कोई भी प्लाज्मिड नहीं गया है, तो वो हो गया हमारा केस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का। और दूसरा केस हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है, ठीक है, लेकिन जो प्लाज्मिड एंटर हुआ है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि नॉर्मल वाला प्लाज्मिड है जिसमें हम लोगों ने इंसर्शनल नहीं करा है, कोई भी डिजायर्ड जीन नहीं है। तीसरा हो गया रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जिसमें ये इनएक्टिवेटेड वाला एम्पेसिलिन वाला क्या गया है, प्लाज्मिड चला गया है। तो अब इससे हमें क्या पता चल जाएगा, अगर आप देखो, अब हमारे पास तरीका है, हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ग्रो कराते हैं। एक कल्चर प्लेट ली जाती है, दो कल्चर प्लेट डाली जाती है, एक में एम्पेसिलिन मीडियम है, एक में टेट्रासाइक्लिन मीडियम है। अब तुम सोच के बताओ कि अगर मैं इन दोनों प्लेट्स में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यानी कि वो होस्ट डालूंगी जिसमें ये प्लाज्मिड नहीं है, क्या वो एम्पेसिलिन में अपने आप को रेजिस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड नहीं है। प्लाज्मिड नहीं है तो ये वाली जीन नहीं है, तो ना ही एम्पेसिलिन में अपने आप को रेजिस्ट कर पाएगा, ना ही टेट्रासाइक्लिन में रेजिस्ट कर पाएगा। दूसरी चीज, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट की बात करते हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी कि इस समय ये एग्जैक्ट प्लाज्मिड कहां चला गया है, होस्ट के अंदर चला गया है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेंट है। अब इस प्लेट में देखोगे आप तो वो एम्पेसिलिन में भी ग्रो करेगा और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेगा, क्योंकि उसके पास ये दोनों जीन है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट वाले ट्रांसफॉर्मेंट की बात करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट वाले में तो हमने डिजायर्ड जीन लगा के एम्पेसिलिन को क्या करा दिया है, इनएक्टिवेट करा दिया है, यानी कि
रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहां पर ग्रो नहीं कर पाएगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कर पाएगा, और इसी से हमें पता चल जाएगा कि अपना रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का। लेकिन जब हम लोगों ने किया तो हमारे पास इसकी एक डिसएडवांटेज आई। डिसएडवांटेज क्या थी बच्चों की, यार हमें ना दो दो कल्चर प्लेट्स का यूज करना पड़ रहा था। अब हमने कुछ सोचा कि एक ही कल्चर प्लेट में काम चल जाए, तो एक ही कल्चर प्लेट में काम चलाने के लिए हमने दूसरा प्लाज्मिड यूज किया, हमने यूज किया PuC8। ठीक है, अब PuC8 की खासियत क्या है कि इसकी जितनी भी रिस्ट्रिक्शन साइट है वो सारी LAGZ जीन पे प्रेजेंट होती है, जितनी भी, यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे कोई भी साइट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब जब तक इसमें हमने डिजायर्ड जीन नहीं डाला था, यानी कि बिफोर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये LAGZ जीन प्रोड्यूस कर रही थी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, और इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज में जब हम लोग एक्स-गैल डाल रहे थे, यानी कि इसका सबस्ट्रेट डाल रहे थे, तो ये हमें ब्लू कलर की कॉलोनीज देता है। ठीक है, कब दे रहा है ब्लू कलर की कॉलोनीज, जब कोई भी डिजायर्ड जीन हमने इसमें नहीं डाली है। ठीक है, अब मान लो, अब मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर अपनी डिजायर्ड जीन डाल दी है। मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर अपनी डिजायर्ड जीन डाल दी है। अब मैंने डिजायर्ड जीन डाल दिया है तो ये LAGZ जीन क्या हो जाएगा, ये LAGZ जीन हो जाएगा इनएक्टिवेट। अब जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं करेगा मेरे बच्चों, तो कितना भी एक्स-गैल डालते रहो, क्या ये ब्लू कलर देगा, नहीं देगा। इस समय पे ये क्या देगा, ये देगा आपको व्हाइट कलर की कॉलोनीज। ठीक है, तो व्हाइट कलर की कॉलोनीज देख के हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड या वेक्टर कौन सा है। इसी पूरे मेथड को हम लोग ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। और ये थोड़ा इधर पर एडवांटेज क्या था कि एक ही प्लेट में हमने इसको यूज किया है, एक ही कल्चर प्लेट बनानी पड़ी है, ज्यादा हमने मेहनत नहीं करी है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो कॉन्सेप्ट से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसके अंदर हम लोग ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग पढ़ते हैं, और एक PBR 322 वाला पढ़ते हैं। ठीक है, तो यार ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, इसको जरूर करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेटली 110% आना है इससे। ठीक है, तो अब मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।